के सवालों को फटाफट से शामिल करते हैं। पहला सवाल जो है विनोद भोयार का है और ये सवाल हिंदुस्तान जिंक पे इन्होंने पूछा है। 534 के अभाव पे इन्होंने हिंदुस्तान जिंक का स्टॉक का लिया हुआ है। बताइए अजीत, 534 के भाव से नुकसान तो यहां पर हो रहा है इनको, लेकिन क्या राय होगी हिंदुस्तान जिंक में? हिंदुस्तान जिंक का अभी काफी, हालांकि 4-5 दिन पहले रैली किया मगर वो रैली को सस्टेन नहीं कर पाया। वापस 490 का जो डिमांड जोन है उसको भी ब्रेक कर दिया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा मेटल सेक्टर में अभी, और ये पर्टिकुलरली ये स्टॉक में भी और करेक्शन देखने को मिल सकता है। 450 440 के आसपास का इसका सपोर्ट जोन है, उसके पहला यहाँ पे एंट्री लेना मुझे नहीं लगता। तो एक बार वो निकल के वापस में उनको 30-20 पॉइंट्स का जो बेनिफिट मिल सकता है, वहां पे वो एक बार बुलिश पैटर्न में एंट्री कर सकते हैं। इस लेवल पे लॉन्ग करना थोड़ा डिफिकल्ट है, नहीं तो नेक्स्ट 1-2 दिन में अगर ये 490 वापस क्रॉस करता है तो इनमें कुछ उम्मीद दिखेगा। अदरवाइज चार्टिकली फेल्ड ब्रेकआउट होने का चांसेस ज्यादा है। सद्भाव का सवाल लेते हैं और इन्होंने जियो फाइनेंस पे राय जाननी चाहिए। 299 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। तो जियो फाइनेंस कैसा लगता है आपको 299 की बाइंग के हिसाब से, अजीत जी? तो फिनांस में भी जो रैली हम पहले काफी टाइम पहले आपके शो में भी बोले थे, वो रैली आ चुकी है और मुझे यहाँ से और ज्यादा रैली का एक्सपेक्टेशन नहीं है। एक डिप आने के बाद 260 240 का सपोर्ट जोन है, वहां पे कुछ एक पॉजिटिव डेवलपमेंट में हम इसको ले सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव से भी अगर देखेंगे तो एक काफी अच्छा रन देखने को मिला है। लगभग 4-5 हफ्तों का रन के बाद एक हेल्दी करेक्शन है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये स्टॉक अभी बैरिश मोड में जा रहा है। हेल्दी करेक्शन है। 260 240 जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है वहां पे एंटर करना और ज्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल हो। आईटी की हम बात कर रहे थे, विप्रो पे हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने सवाल पूछा है। अगस्त्य चंद्रा हैं और विप्रो पे 260 रुपए के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई, इनके भाव के आसपास ही है। और इसके अलावा वेदांता इन्होंने 460 के भाव पे लिया हुआ है। इन दोनों स्टॉक पे बताइए क्या राय बन रही है? सबसे पहले हम विप्रो पे बात करते हैं। अगर आप बाकी आईटी स्टॉक कंपेयर करेंगे तो विप्रो थोड़ा अंडर परफॉर्मिंग रहा है। मगर अभी 240 का उनको ट्रेल करना चाहिए। जब तक 245 240 जोन नहीं ब्रेक करता है, इनमें बने रहे, क्योंकि ओवरऑल सेक्टर में पॉजिटिविटी है। तो कभी कभी क्या हो जाता है कि सेक्टर का जो लास्ट का मूवमेंट रहता है, तो जो अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक वो ट्राई करते हैं बेंचमार्किंग करने के लिए। एक उसमें भी एक रैली देखने को मिल सकता है। उस हिसाब से 280 290 के आसपास इसका रेजिस्टेंस जोन है, वहां पे वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और नीचे में 245 का ध्यान रखें। और दूसरा क्वेश्चन इनका था वीडीएल पे, वेदांता पे, हम उस पे डिस्कस करेंगे। वेदांता इसके क्रूशल रेजिस्टेंस जोन 480 के आसपास से ही मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वापस मैं बोल रहा हूँ, मेटल में थोड़ा सा करेक्शन में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो उस हिसाब से 440 से 430 का जो डिमांड जोन है वहां पे एंटर करने की सोचे। अगर यहाँ पे आपका ज्यादा लॉस नहीं हो रहा, तो मुझे लगता है कि 70 to 80% उसको निकलो और वापस नीचे में थोड़ा एडिशन करने